गाइस, मेरा नाम है फवाद बुरी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस फ्रेग्रेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरी नज़र में वन ऑफ द फाइनेस्ट रिलीजेस है फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल, और वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फ्रेग्रेंसेस भी है। अगर मैं अपनी टॉप 10 अंडररेटेड फ्रेग्रेंसेस की कभी लिस्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर लाजमी इसको शामिल करूंगा, क्योंकि जितनी खूबसूरत फ्रेग्रेंस है मैं नहीं समझता इसको वो अप्रिसिएशन मिली है जो ये डिज़र्व करती है। बाकी हर किसी की नोज़ डिफरेंट होती है, कुछ को ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी भी लग सकती है और कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो नोट्स का इस्तेमाल हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और सिंपल भी एट द सेम टाइम। तो इसके रिव्यू को शुरू करते हैं। इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं। एक 30 ml की बॉटल आती है जिसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल वर्जन मिलता है, और दूसरी इसके अंदर 60 ml की बॉटल आती है जिसके अंदर आपको इसका EDP वर्जन मिलता है दोनों 1001 नाइट्स के नाम से ही, अलिफ लैला व लैला के नाम से ही दोनों हैं। लेकिन ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब आप ऑर्डर कर रहे हो कि आप इसका EDP वर्जन ऑर्डर करने जा रहे हैं या फिर इसका कॉन्सेंट्रेट वर्जन ऑर्डर करने जा रहे हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर आप EDP और उसको इंश्योर ना कर सकें तो आप साथ में देख लीजिएगा 30 ml वाली जो बॉटल है इट हैज़ टू बी कॉन्सेंट्रेट वर्जन, और 60 ml वाली जो बॉटल है वो इट हैज़ टू बी EDP वर्जन। इसके अंदर दो के अलावा तीसरा वेरिएंट नहीं आता। तो जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि 60 ml कर रहे हैं या 30 ml कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप ये देख लें EDP कर रहे हैं या फिर इसका कॉन्सेंट्रेट ऑयल वर्जन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले हम इसकी बॉटल को देख लेते हैं और कॉन्सेंट्रेट को पहले रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि बोथ द फ्रेग्रेंसेस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अगर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़े बहुत इसके अंदर थोड़ी बहुत 19-20 इसके अंदर है EDP के अंदर एज़ कम्पेयर टू द ऑयल वर्जन, जो कि मैं आपको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मैं आपको ये समझाने में अच्छे तरीके से कामयाब हो गया, विच आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू। तो बॉटल इसकी बड़ी खूबसूरत किस्म की है। ये थोड़ा सा फेड हो गई बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ ब्रास, इट इज़ नॉट प्लास्टिक। तो इस वजह से थोड़ा सा फेड हो गई, क्योंकि मेरे कलेक्शन में काफ़ी सालों से रखी हुई है। तो जब आप उसको ऐसे बजाएंगे तो आपको घंटी की आवाज़ भी महसूस होगी। इट्स मेड ऑफ सॉलिड मेटल एंड द ग्लास इज़ ऑल्सो वेरी सॉलिड ऑन द कॉन्सेंट्रेट वर्जन। बाकी इसके अंदर जो लगाने का कंसेप्ट है वो इस तरह से है कि डिपस्टिक दी हुई है। आप उसको उल्टा करें, अगर आपका जूस कम है आप इसको रोटेट करके इसकी डिपस्टिक को निकालें और थोड़ा सा इसके अंदर जूस आएगा आपके साथ, और उसको आप लगा सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, अप्लाई कर सकते हैं, और देन यू पुट इट बैक इनसाइड। और अगर आपको जूस कम लगे तो आप उसको ये प्रोसेस को रिपीट करते रहें। दिस इज़ द ओनली वे टू अप्लाई इट। और ये इसकी बहुत बड़ी मेरे को डाउन साइड लगती है, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब। अगर जैसे मेरे ऐसा बंदा है जो कि ज़्यादा अप्लाई करता है अतर वगैरह को, तो हमारे लिए इसको बार बार लगाना एक थोड़ा सा हेक्टिक काम है, थोड़ी सी इसके अंदर बोरियत महसूस होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी डिकांट बॉटल्स बना लेता हूँ जिसके अंदर 6 ml या 12 ml की जो बॉटल है उसके अंदर इसको रिफ़िल करता रहता हूँ, और वो मुझे बार बार फिर अप्लाई करने में भी आसानी होती है उसको, और उसको टॉप अप करने में भी आसानी होती है, एंड इट इज़ ईजी टू कैरी इन योर पॉकेट। ये मेरी फेवरेट रमज़ान सेंट है, मेरी फेवरेट जुम्मा सेंट है। तो अदरवाइज़ भी मैं इसको कभी नाइट में यानी इवनिंग में, शाम में, अक्सर गर्मी और सर्दी हो किसी भी मौसम के अंदर कभी भी दिल करता लगाने का तो मैं लगा लेता हूँ। जब मेरा दिल करता है बिल्कुल प्योर ऊद ना लगाऊँ, थोड़ा सा यानी कि ब्लेंडेड ऊद लगाऊँ, तो फिर वो ये मेरी फ़र्स्ट चॉइस होती है। बाकी जहाँ तक इसकी फ्रेगरेंस की बात है, ओपनिंग के अंदर आपको इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट आएगा इंडियन ऊद का। इंडियन ऊद का इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि जितना मैंने अजमल के इंडियन ऊद इस्तेमाल किए हैं, यानी हिंदी ऊद जो इतने मैंने इस्तेमाल किए हैं, और मैंने इनके प्योर जो ऑयल्स हैं वो भी इस्तेमाल किए हैं, तो जो इनकी सिग्नेचर ऊद की जो फ्रेगरेंस है ना, जो नोट्स हैं, वो इसके अंदर आपको ओपनिंग के अंदर मिलेंगे हिंदी ऊद के, जो कि सिट्रसिस के साथ और स्मोकी नोट्स के साथ ब्लेंड होने के बाद बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको ओपनिंग देते हैं। और अगर आप ऊद पहले से इस्तेमाल करते हुए नहीं आ रहे, आप ब्लू फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और अब आप चाह रहे हैं कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करना, या ऊद को एक्सप्लोर करना, या देखना चाह रहे हैं कि ऊद आपके लिए है या नहीं, तो दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऊद। और साथ में जो सिट्रसिस का जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है ओपनिंग में, मैं समझता हूँ बर्गामोट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, ऑरेंज इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है,
स्पाइसेस मुझे ऐसे उसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिले ही नहीं, जो कि फ्रेगेंटिका पे या पे अजमल की अपनी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट स्पाइसी, बल्कि मैं ये कहूँगा इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल। तो इसके अंदर जो मेन जो दो प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो ऊद और सिट्रसिस के हैं, अलॉन्ग विथ द स्मोकी नोट। तो ये आपकी ओपनिंग यहीं तक है इसकी। बाकी इसके बाद आया था इसका ट्रांजिशन फेज, ये 2-2.5 घंटे तक ये ओपनिंग आपके साथ चलेगी, जिसके अंदर आपको बार्नयार्ड फीकल किस्म की नोट्स और फेसर्स आते रहेंगे, विच कैन बी मेरे मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए इट्स अ लग्जरी। बाकी कुछ लोगों के लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वो ऊद अगर लवर्स नहीं है या हिंदी ऊद पसंद नहीं करते, कम्बोडी ऊद ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो सकता है इन द बिगिनिंग। लेकिन आफ्टर जब ये ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, जब ये अपना ट्रांजिशन लेगा, देन इट बिकम्स सो मच ब्यूटीफुल। आई मस्ट से इसका जो फीकल और बार्नयार्ड वाला जो इसके अंदर एलिमेंट है ना, वो चले जाएगा, और इसके अंदर जो ऊद की ट्रांजिशन जैसे होती है प्योर ऊद की, वैसी आपको ट्रांजिशन इसके अंदर फील होगी बाकायदा, जो कि डार्क है, थिक है, डेंस है, फ्लोरल है, वो एलिमेंट आपको इसके अंदर बिल्कुल इसकी ट्रांजिशन के अंदर ड्राई डाउन के अंदर मिलेगा, जो कि ऊद का एक टिपिकल ड्राई डाउन होता है। अलॉन्ग विथ जो थोड़े बहुत इन्होंने इसके अंदर वुडी नोट्स फर्दर ऐड किए होंगे, तो वो उसके अंदर महसूस होते हैं। और मस्क का एक एलिमेंट है जो कि आपको महसूस होगा, ऑल्दो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको हल्का फुल्का उसका एहसास आएगा, जिसकी वजह से ये जो इसका ड्राई डाउन है और मज़ीद बेहतर हो जाता है। बाकी इसके बाद ये फ्रेगरेंस वहाँ से लीनियर चलती है, और मजीद कोई ट्रांजिशन के अंदर इसके अंदर ऐसा मेजर कोई डेवलपमेंट नहीं आती। तो ओपनिंग है और फिर ड्राई डाउन है, ये दो फेजेस के अंदर ही घूम रही होती है। सिट्रसेस आपको जिस तरह से ओपनिंग में महसूस होंगे, ड्राई डाउन में थोड़े से वीक हो जाएंगे, लेकिन आपको सिट्रसेस का एलिमेंट वहाँ पे भी मिलेगा। स्मोकीनेस शुरू में भी है, मिडल में भी है, और वो आखिर तक आपको स्मोकीनेस इसकी चलती रहेगी, जो कि इस फ्रेगरेंस को बहुत ही यूनिक बनाती है। जब ओपनिंग में ऊद के साथ होती है तो एक इसका अलग मज़ा है, सिट्रसिस के साथ अलग मज़ा है। जब ड्राई डाउन में फ्लोरल के साथ वो मर्ज होती है, तो फ्लोरल के साथ उसका एक अलग मज़ा आता है। तो ये अपना जब कोर्स चेंज करती है फ्रेगरेंस, तो आपको ऑल टुगेदर ये एक अलग दुनिया में ले जाती है, आई मस्ट से। और अब बात कर लेते हैं इसके ईडीपी वर्जन की। देखें, ऑयल में जब भी हम बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल की प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होती। वो ऑयल आपके करीब करीब रहता है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। हाँ, हवा के साथ अगर वो फैल जाए, या अगर जैसे हम कराची में रहते हैं, तेज़ हवा चलती है, या जो विंडी एरियाज़ हैं वहाँ पे, तो हवा के साथ ये फैलेगा, आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल महसूस होगा इसकी। अदरवाइज़ भी समझे आर्म्स लेंथ प्रोजेक्शन तो रहती है, सियाज इसका ज़बरदस्त है ऑयल का भी। लेकिन जहाँ तक बात करें हम ईडीपी वर्जन की, तो ये कम से कम 3 फीट तक प्रोजेक्ट करता है। और इसकी लास्टिंग और लॉन्जिविटी की बात करें दोनों की, उसकी लॉन्जिविटी तो आप छोड़ दें, मतलब यानी कि वो आप आज लगाएं, कल भी आपको कपड़ों में महसूस होगा, और अच्छा खासा महसूस होगा। लेकिन इसकी भी जो लॉन्जिविटी है, जो इसकी लास्टिंग है, वो कम से कम 10 से 12 घंटे आपको मिलेगी हर किस्म के वेदर के अंदर। दूसरा जो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसके अंदर सिंथेटिक आपको फ़ील नहीं होता। पूरी जर्नी के अंदर आपको नहीं लगेगा आपने कोई चीप हल्की फ्रेगरेंस लगा ली है। बस इसके अंदर मुझे एक शिकायत ये है कि इसका जो कैप है वो काफ़ी लूज़ है, जो ईडीपी वर्जन का है। बाकी जो इसकी कैप की क्वालिटी है वो प्लास्टिक है, नीचे बेस भी इसका प्लास्टिक का दिया हुआ है। आवाज़ आ रही होगी आपको, तो बेस नो मेटल ही है। गिलास इसका इज़ फाइन, मुझे थोड़ा सा उसके मुकाबले में ये थिन लगता है, वो ज़्यादा थिकर है। लेकिन अदरवाइज़ जहाँ तक फ्रेगरेंस की बात करें ईडीपी की, तो दोनों में जो नुमाया फ़र्क है वो ये है कि इसकी ओपनिंग के अंदर आपको जो एनिमलिक फीकल नोट्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो वो थोड़े से डाइल्यूटेड हैं, वो थोड़े से वाटर्ड डाउन है, तो इसको वियर करना रिलेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू द concentrate version. This is a very fluid type of oil, fluid type of concentrate. ये बहुत ही थिक किस्म का, जो ऑयली किस्म का हमारे यहाँ पे जो मशहूर है अतर का कंसेप्ट, वैसा अतर नहीं है। आप यूँ समझ लें कि ये ईडीपी वर्जन है, ये इसका कंसनट्रेट वर्जन है। इस तरह से इसको लेके चलने, रादर दैन ये कि अतर से परफ्यूम बनाया, आप समझें परफ्यूम का कंसनट्रेट आपने बाई किया हुआ है। तो कंसनट्रेट इज़ यूजुअली एक्सपेंसिव। 30 ml
का अगर आपको इसके अंदर ऑयल मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेट मिल रहा है, तो 30 ml मीन्स अलॉट। तो ये मतलब आप समझें कि 4-5 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं काफ़ी इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी भी ये कम से कम भी इसके अंदर 12 से 13 ml बाकी होगा आउट ऑफ 30 ml। और मैंने उसको बहुत यूज़ किया है भाई, सीधी बात है। लेकिन इस परफ्यूम से मैं इतना इम्प्रेस हूँ कि फिर मैंने इसका ईडीपी वर्जन मंगाया था, तकरीबन इसको भी मेरे कलेक्शन में साल हो गया होगा या इसके आसपास हो गया होगा। एंड आई लव बोथ फ्रेगरेंसेस इक्वली। कभी इसका ज़्यादा दिल करता है, यानी कि जो ज़्यादा हाई पीक गर्मी होती है, यानी जून जुलाई की गर्मियों में ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं वेयर कर लेता हूँ दिन के टाइम पे। बाकी इसके अलावा जो इवनिंग के अंदर वो मुझे ज़्यादा मज़ा देती है जो इसका कॉन्सेंट्रेट है। लेकिन ऑयल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि मैं इसको बड़ी आसानी से वीकेंड कर लेता हूँ और उसको अपने साथ कैरी कर लेता हूँ। बाकी ऑफिस के अंदर अगर आप हैं तो हर तरफ एसी चल रहा है, गाड़ी में एसी चल रहा है, तो इतना बड़ा कोई इशू होता नहीं है। लेकिन आउटडोर्स अगर आप काम कर रहे होते हैं तो आउटडोर में यूजुअली होता है कि आप स्कॉचिंग हीट के अंदर अगर हैं जून जुलाई के अंदर, तो आप स्वेट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो उसमें थोड़ा सा एक क्लॉइंग हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्मोकी एलिमेंट है वो आपको चैलेंज करेगा बहुत शदीद गर्मी के अंदर। प्लस जो ऊद का जो नोट है वो भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ अ वंडरफुल फ्रेगरेंस, जो जिस तरह से इन्होंने इसको ब्लेंड किया सिट्रसेस के साथ, आउट क्लास। मैं फ्रेगरेंटिका पे देख रहा था तो ये 1001 नाइट्स को फॉर वुमेन उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि मैं नहीं समझता कि ठीक है। इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेगरेंस, मर्द भी लगा सकते हैं और फीमेल्स भी लगा सकती हैं, दोनों के लिए इक्वली गुड है, इक्वली वैलिड है। किसी तरफ भी लीन नहीं करता, ना इस तरफ ना उस तरफ। और जहाँ तक इसके एज ग्रुप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 25 एंड अबव जो लोग हैं वो इसको इजीली अब वियर कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं, अच्छा पुल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी के अंदर ये आपको थोड़ा सा चैलेंज कर सकती है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि फ्रेगरेंस का कोई ऐसा सीज़न नहीं होता। दिन के टाइम पे मैंने इसको जब लगाया है ज़्यादा, जिस जिस तरह से मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे सख्त गर्मियों में थोड़ा सा बाज़ औक़ात कहीं कहीं इसने चैलेंज किया है। अदरवाइज़ मुझे ये पूरे साल में कभी भी लगाने में कभी कोई इशू नहीं हुआ। बाकी रह गया इसका प्राइस पॉइंट, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेट वर्जन है वो मेरे ख्याल से अभी जो इसकी मार्केट होगी वो 15 से 17 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिल जाना चाहिए, 30 ml, विच इज़ वे टू मच जूस, और इतना अच्छा ब्लेंड हुआ। और जो इसका ईडीपी वर्जन है वो तकरीबन 9 से 11 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिल जाना चाहिए। तो अगर आप कहीं से इसको टेस्ट कर सकें, आपको मौका मिले इसको चेक करने का, तो चेक कर लें। अजमल की किसी आउटलेट पे जाके इसको अगर ट्राई करने का मौका मिले तो पहले ट्राई करें, फिर बाय करें। तो दिस इज़ इट गाइस, यहाँ पे हम अपने रिव्यू ख़त्म करते हैं और जल्दी मुलाकात करते हैं अगली रिव्यू में एक नई फ्रेगरेंस के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।